स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, जो हमने लास्ट क्लास में क्वार्टर जॉइंट और नकल जॉइंट किया था। तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके जो मेन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट हम करेंगे। देखना है कितने इजी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, गेट में, ईएस में और पीएसएस में। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पिन इन द नकल जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू, मींस जो नकल जॉइंट है, नकल जॉइंट मींस स्टूडेंट क्या है, जो आपका नकल जॉइंट मतलब स्टूडेंट जो ये पिन है, इसमें जो ये पिन लगी हुई है, इस पिन के बारे में पूछा है। ये जो पिन है आपका नकल जॉइंट में, तो ये पिन का कह रहा है द पिन इन द नकल जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू। तो अब क्या होगा, डबल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ये एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो स्टूडेंट जब बात होती है नकल जॉइंट की, तो नकल जॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूमेरिकल में कि जो पिन का बात है, इस पिन की, ये जो पिन है हमारे, ये इस पिन पे क्या होता है कि इस पिन पे क्या होता है कि डबल शियर स्ट्रेस एक्ट होती है। मींस एक होगी आपका कहां से, एक फोर्क से और एक आई की तरफ से। तो ये पार्ट क्या हो गया, ये आपका फोर्क हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका आई हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें जो केस होगा ना, इसका क्या होगा, डबल शियर स्ट्रेस। तो स्टूडेंट आप याद रखना, जब बात नकल जॉइंट की होगी पिन पे, तो पिन पे ऑलवेज डबल शियर स्ट्रेस एक्ट होगा। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर होगा, ए पिन इन द नकल जॉइंट इज सब्जेक्टेड टू डबल शियर स्ट्रेस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस या एक्सियल कंप्रेशन स्ट्रेस। तो स्टूडेंट जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका डबल शियर स्ट्रेस। टॉर्जनल नहीं होगा, एक्सियल नहीं होगा और एक्सियल कंप्रेशन नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका डबल शियर स्ट्रेस। और डबल शियर स्ट्रेस किस पे होगा, जब नकल जॉइंट की जो पिन है, मींस एक तरफ इस तरफ से और एक इस तरफ से। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा डबल शियर स्ट्रेस। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि क्वार्टर जॉइंट इज यूज्ड फॉर द जॉइंट बिटवीन, मींस जो आपका क्वार्टर जॉइंट है वो किस किस जॉइंट के बिटवीन में वो यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला है पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ स्टीम इंजन। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन में भी यूज होता है। सेकंड, द स्लाइड स्पिंडल एंड द फोर्क हेड ऑफ द वेल्यू मैकेनिज्म, इसमें भी यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वार्टर जॉइंट है, आपका क्या है, स्लाइड स्पिंडल में भी यूज होता है। पिस्टन रॉड एंड द टेल रॉड और द पंप रॉड, ये स्टूडेंट ये इसमें भी यूज होता है। अगर क्वार्टर जॉइंट की बात आ रही है तो क्वार्टर जॉइंट क्या होता है, आपका पिस्टन रॉड में भी यूज होगा, टेल रॉड में भी यूज होगा और पंप रॉड में भी यूज होगा। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर है, या फॉर ऑल ऑफ 3 एप्लीकेशन, तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा डी। कि मतलब आपका जो क्वार्टर जॉइंट है वो किस किस में यूज होता है, क्वार्टर जॉइंट आपका पिस्टन रॉड में भी यूज होगा, क्रॉस हेड में भी यूज होगा, स्लाइडर स्पिंडल में भी यूज होगा, आपका फोर्क हेड में भी यूज होगा, पिस्टन रॉड पे यूज होगा, टेल रॉड पे यूज होगा एंड पंप रॉड पे यूज होगा। तो स्टूडेंट जो क्वार्टर जॉइंट है वो आपके तीनों जॉइंट पे एप्लीकेबल होगा, मींस पिस्टन पे भी एप्लीकेबल होगा, स्लाइडर पे भी एप्लीकेबल होगा और पिस्टन रॉड, टेल रॉड और पंप रॉड पे भी एप्लीकेबल होगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर होगा डी, फॉर ऑल ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बार नोट कर लो, ध्यान से समझ लो स्टूडेंट कि क्वार्टर जॉइंट कहां यूज होता है। तो क्वार्टर जॉइंट है वो आपका इन तीनों एप्लीकेशंस पे यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप एक बार नोट करो, फिर मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवाता हूं। स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नकल जॉइंट है इज यूज्ड टू ट्रांसमिट, मींस आपका जो नकल जॉइंट है वो किस पर्पस में यूज होता है, क्या ट्रांसमिट के लिए यूज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है, ए नकल जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स ओनली, अ एक्सियल टेंसाइल और द कंप्रेसिव फोर्स ओनली, अ एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ओनली, एक कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जनल मूवमेंट। तो देखो स्टूडेंट, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जनल ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टॉर्जनल ये तो आपका क्या कहते हैं, ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। अब स्टूडेंट जब मैंने आपको बताया था कि जब हमने नकल जॉइंट स्टार्ट किया था, तो नकल जॉइंट जो बेसिकली यूज होता है वो होता है कि आपका एक्सियल टेंसाइल फोर्स के लिए यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था, नकल जॉइंट जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, मींस जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नकल जॉइंट, तो इसकी मैंने आपको एप्लीकेशन बताई थी स्टूडेंट। तो ये किस पे यूज होता है, ये आपका होता है एक्सियल टेंसाइल फोर्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब नकल जॉइंट पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी सारी एप्लीकेशन आपको बताई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो
ए नकल जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स ओनली, ठीक है ये सही बात है, एक्सियल टेंसाइल के लिए होगा। एक्सियल मतलब टेंसाइल और द कंप्रेसिव, स्टूडेंट कंप्रेसिव नहीं होगा इसके अंदर, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ओनली, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन नहीं। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका फर्स्ट, कि नकल जॉइंट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स ओनली। मींस ये याद कर लो स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि जो आपका नकल जॉइंट है वो कहां यूज होता है और क्या ट्रांसमिट करता है। तो नकल जॉइंट इज ट्रांसमिट अ एक्सियल टेंसाइल फोर्स ओनली। मींस क्या होगा कि आपका ये फोर्क है, ये आई है, इसके बीच में आपने ये पिन फंसा दिया, तो पिन फंसाने से क्या होगा स्टूडेंट, ये पिन इस तरह से फंस जाएगा, तो अब ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन, ये वाला इस डायरेक्शन में, ये वाला इस डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ, फोर्स इस तरफ एक्ट करेगा, जो फोर्क है, और जो आई है वो इस तरफ एक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सियल टेंसाइल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, एक्सियल टेंसाइल फोर्स होगा इसका करेक्ट आंसर। आप एक बार इसको नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है क्या है, द जॉइंट बिटवीन द पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन। मींस ये पूछ रहे हैं कि जो आपका जॉइंट है, मींस जब दो पार्ट का जॉइंट होगा वो क्या, पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन किस में होगा। मींस पिस्टन रॉड और क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन कौन सा जॉइंट होगा, नकल जॉइंट, यूनिवर्सल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट या की जॉइंट। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब बात होगी पिस्टन रॉड की, किसकी, पिस्टन रॉड की, एंड द क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन, piston rod and the cross head of the steam engine, they always act in a, ये किस में होगा, ये हमेशा होगा किसमें, क्वार्टर जॉइंट में, क्वार्टर जॉइंट में। तो स्टूडेंट याद रखना कि पिस्टन रॉड या आपका स्टीम इंजन वो किस में होगा, हमेशा क्वार्टर जॉइंट में होगा। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नकल जॉइंट नहीं होगा, यूनिवर्सल जॉइंट नहीं होगा, क्वार्टर जॉइंट यस क्वार्टर जॉइंट होगा, और की जॉइंट बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका क्वार्टर जॉइंट। याद रखना कि क्वार्टर जॉइंट ही होता है किसमें, बिटवीन द पिस्टन रॉड एंड द स्टीम हेड ऑफ, मतलब पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड ऑफ द स्टीम इंजन। हमेशा स्टूडेंट इस केस में अगर जो भी जॉइंट होगा वो होगा आपका क्वार्टर जॉइंट। तो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट इसका सी, क्वार्टर जॉइंट इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। एक बार नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है द टेपर ऑन द क्वार्टर इज यूजली, इस यूजली क्या होगा। तो स्टूडेंट आपका जो क्वार्टर होता है, क्वार्टर मींस इस टाइप का होता है, इस टाइप का क्वार्टर होगा स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, ये डी डिफरेंट होगा और इसका डी डिफरेंट होगा। सपोज अगर मैं आपको बताता हूं, अगर ये डी है एक्स एंड ये डी है आपका वाई, तो मतलब D1 D2 कर लो, तो ये हो गया आपका D1 और ये हो गया आपका D2 कर लो। तो स्टूडेंट इस केस में क्या होता है, जो आपका क्वार्टर होता है उसका D सेम नहीं होता, D सेम नहीं होता मींस जो अपर पार्ट होता है वो ज्यादा होता है और जो बॉटम पार्ट होता है वो कम होता है। तो मींस इसका जो डायमीटर होगा वो लेस होगा, इसका डायमीटर होगा वो मोर होगा, किसमें, क्वार्टर जॉइंट में। तो स्टूडेंट अब ये पूछ रहा है कि द टेपर ऑन द क्वार्टर इज यूजली, कि जो क्वार्टर का जो टेपर होगा वो कितना होता है। तो स्टूडेंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्वार्टर का टेपर का रेशियो क्या होता है। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है 1:24, 1:28, 1:100 या 1:48। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1:24। मैंने आपको पहले बताया था कि टेपर जो होगा इसका क्वार्टर का, इसका जो टेपर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 1:24। तो स्टूडेंट इसका जो क्वार्टर का जो टेपर होता है 1:24 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 1:24 मींस ए, बी गलत होगा, सी गलत है और डी गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर इसका 1:24 है, किसका, टेपर ऑन द क्वार्टर का। तो स्टूडेंट आप एक बार इसको नोट कर लो और एक बार समझ लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द परमिसिबल शियर स्ट्रेस, मींस आपको परमिसिबल शियर स्ट्रेस बताना है इन सॉकेट एंड। अब सॉकेट एंड में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम हो गया आपका, ये देखो ठीक है स्टूडेंट, ये सॉकेट एंड का डायग्राम बना दिया और ये पार्ट हो गया इसका क्रॉस,
ये स्टूडेंट सी हो गया, ये हो जाएगा। देखो एक्चुअल में आपको डायामीटर बता रहा हूं, ये D4 होता है और ये क्या होता है आपका D2 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होता है, ये आपका C हो गया, ये हो गया, ये D2 होता है, ये D4 होता है। ये मैं सॉकेट का बता रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी, तो देखो एरिया ऑफ टू प्लेन के लिए क्या होगा, देखो एरिया ऑफ टू प्लेन क्या मीन्स डबल साइड के लिए। तो एरिया ऑफ टू प्लेन कितना होगा, देखो एरिया वो क्या हो जाएगा आपका D4 माइनस D2 इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट, एरिया कितना हो जाएगा D4 माइनस D2 इंटू सी, मीन्स ये D4 है, ये D2 हो गया और इंटू सी ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो टाउ इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा P अपॉन में एरिया, तो P अपॉन में एरिया ये लग जाएगा और एरिया ऑफ द टू प्लेन, तो टू प्लेन मींस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एरिया कितना है हमारा D4 माइनस D2 इंटू सी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला इसका ये होगा, किसका, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस का। अगर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से हमारी P की वैल्यू निकलेगी, तो P की वैल्यू निकलेगी तो क्या हो जाएगा 2D4 माइनस D2 टाउ सी। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला मेरा ये बनेगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखो ये पूछा हुआ है कि D4 और D2 की जगह पे इन्होंने रखा है D0 और D1 और D1 रखा हुआ है। तो पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट परमिसिबल शियर स्ट्रेस का जो आंसर होता है, जो आपका फॉर्मूला होगा वो ये होता है टाउ इक्वल टू P अपॉन में 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में D4 D2 की जगह पे पूछा है कि D0 एंड D1। तो स्टूडेंट अगर ये फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला अगर देखा जाए टाउ इक्वल टू P इंटू 2 D0 माइनस D1 इंटू सी। स्टूडेंट ये करेक्ट आंसर है, देखो मैच कर लो, बिल्कुल सेम आ रहा है। अगर इसकी बात करेंगे तो ये गलत है, ये गलत है और आपका ये गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। बस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, D4 माइनस D2 की जगह पे D0 माइनस D1 का रखा है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द सॉकेट एंड, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताता हूं, 7 बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, इसमें हमें ऑर्डर इसका मैच करना है। और ये क्वेश्चन है आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो लिस्ट 1 में क्या है, एप्लीकेशन है, लिस्ट 2 में है जॉइंट्स है। तो ये बताना है कि कौन कौन से जो एप्लीकेशन में कौन कौन से जॉइंट आपके सुटेबल रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करेंगे जैसे कि पहला है बॉयलर, दूसरा है मराइन शाफ्ट एंड कपलिंग, तीसरा है क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड, चौथा है आपका ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स। ये तो एप्लीकेशन हो गई। अब इनमें बताना है कि कौन कौन से जॉइंट आपके एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला क्वार्टर जॉइंट, दूसरा नकल जॉइंट, तीसरा रिवेटेड जॉइंट, चौथा स्प्लाइन एंड पांचवा बोल्टेड जॉइंट। तो स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं बॉयलर की, तो बॉयलर में ना तो क्वार्टर जॉइंट होता है ना नकल जॉइंट होता है। तो बॉयलर में हमेशा क्या होता है, रिवेटेड जॉइंट होता है। तो बॉयलर की अगर हम बात करेंगे तो बॉयलर में क्या होगा आपका रिवेटेड होगा, रिवेटेड जॉइंट होगा। आप जितने भी स्टूडेंट आप बॉयलर देखोगे तो बॉयलर के अंदर क्या होता है, सारे रिवेट के जॉइंट होते हैं। सही है, तो पहले का इसका क्या होगा, फर्स्ट का इसका थर्ड होगा। अगर जब बात करेंगे बॉयलर की, तो बॉयलर का क्या होगा आपका रिवेटेड जॉइंट होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं स्टूडेंट, किसकी, इसका क्या कहते हैं मैरिन शाफ्ट कपलिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपका मरीन शाफ्ट कपलिंग की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें जो आपका ये शाफ्ट कपलिंग होगा, इसके अंदर हमेशा याद रखना जब भी जॉइंट होगा, ना तो क्वार्टर जॉइंट होगा, ना नकल जॉइंट होगा, ना रिपीटेड जॉइंट होगा, ना स्प्लाइन होगा। हमेशा मरीन शाफ्ट कपलिंग में आपका बोल्टेड जॉइंट होता है। इसके अंदर क्या होगा आपका बोल्ट होगा, तो मींस ये होगा आपका 5। मरीन के अंदर क्या होगा आपका बोल्टेड होगा, ये वाला ये पार्ट आपका मरीन के अंदर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड का ए हो गया, फिफ्थ का बी हो गया। जब हम बात करेंगे स्टूडेंट किसकी, सी की, तो सी की बात करेंगे क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड। तो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां बात आपकी क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड की बात होती है, तो क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड में हमेशा क्वार्टर जॉइंट यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा क्वार्टर का फर्स्ट, कि क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड में हमेशा क्वार्टर जॉइंट यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा, क्वार्टर जॉइंट यूज होगा। अब बात आती है ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स की। तो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में स्टूडेंट आपका
कौन सा होगा, ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स की बात होगी तो उसमें होगा आपका स्प्लाइन, तो इस केस में होगा आपका 4 होगा। तो ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स में क्या होता है, स्प्लाइन होगा। बॉयलर देखो स्टूडेंट, बॉयलर में रिवेटेड जॉइंट यूज होता है। मरीन शाफ्ट कपलिंग में क्या होता है आपका, बोल्टेड जॉइंट होता है। क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड में क्वार्टर जॉइंट होता है। ऑटोमोबाइल में होता है स्प्लाइन होता है। तो क्या है, थर्ड का ए, फिफ्थ का बी, फर्स्ट का सी एंड फोर्थ का डी। तो स्टूडेंट अगर हम मैच करेंगे तो देखो थर्ड का ए ये आपका इससे मिल रहा है, फिफ्थ का बी ये मिल रहा है स्टूडेंट आपका, एंड सी का फर्स्ट, सी का क्या हो गया स्टूडेंट आपका, सी का फर्स्ट ये हो गया, एंड फोर्थ का डी आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर ए आपका नहीं है, सी आपका नहीं है, डी आपका नहीं। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट बी है। बी का ऑर्डर बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। जो बी का ऑर्डर है बिल्कुल सही है। देखो बॉयलर में रिवेटेड जॉइंट यूज होगा, मैरिन शाफ्ट में आपका क्या होगा स्टूडेंट, आपका बोल्टेड होगा। क्रॉस हेड एंड पिस्टन रॉड में आपका क्वार्टर जॉइंट होगा। ऑटोमोबाइल में आपका स्प्लाइन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वो बी है। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2006 में पूछा गया है। 2006 में पूछा है ये आपका यूपीएससी ने। तो देखते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, वही है, मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। ये आपका लिस्ट 1 दे रखा है, ये आपका लिस्ट 2 है। तो स्टूडेंट इसमें लिस्ट 1 में क्या है कि 2 रॉड हैविंग द एक्सियल, ठीक है, दूसरा स्ट्रैप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, तीसरा पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड, चौथा है लिंक ऑफ 4 बार चेन। तो ये सारा वो दे रखा है आपका कनेक्टिंग रॉड के बारे में। लिस्ट 2 में है पिस्टन जॉइंट, दूसरा है नकल जॉइंट, तीसरा है गिब्स एंड क्वार्टर जॉइंट, चौथा है क्वार्टर जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करते हैं, टू रॉड हैविंग द एक्सियल, तो जब मैंने आपको बताया था कि एक्सियल पे आपका कौन सा एक्ट होता है, तो स्टूडेंट अगर आपने नकल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए जब हैविंग द एक्सियल की बात होगी तो इसका जो आंसर होगा ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये होगा आपका नकल के लिए, ये होगा आपका नकल जॉइंट के लिए होगा, क्योंकि एक्सियल फोर्स आपका उसी में एक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका नकल जॉइंट। तो मींस आपका ये होगा इसका सेकंड पार्ट मींस इसका जो सेकंड वाला पार्ट ये इसके लिए नकल जॉइंट के लिए होगा। अब बात करते हैं स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो स्ट्रैप एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड स्टूडेंट किसमें होता है, ये होता है आपका गिब्स एंड क्वार्टर जॉइंट के अंदर। मींस गिब्स के अंदर भी होगा और आपका क्वार्टर के अंदर होगा, वो दोनों के अंदर होगा। तो इसका जो होगा वो होगा आपका तीसरा पार्ट कौन सा, ये हो गया आपका कि स्ट्रैप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। जो स्ट्रैप एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड होता है वो किसके लिए होता है, गिब्स के लिए भी होता है एंड क्वार्टर जॉइंट के लिए भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सेकंड वाले का हो गया आपका 3 हो गया। जब हम बात करेंगे अब थर्ड का, पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड। तो पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका जो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड किसका होगा, मैंने आपको कितनी बार बताया था कि ये हमेशा होता है क्वार्टर जॉइंट के अंदर। तो ये कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा फोर्थ, क्वार्टर जॉइंट के अंदर होगा। लिंक मतलब पिस्टन रॉड एंड द क्रॉस हेड हमेशा किसमें होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका क्वार्टर जॉइंट के अंदर। अब लिंक्स ऑफ द 4 बार के लिए क्या होगा आपका, बचा कौन सा, पिन जॉइंट मैकेनिज्म। तो इसका हो गया 4। तो लिंक ऑफ द 4 बार मैकेनिज्म के, लिंक ऑफ द 4 बार चेन के लिए क्या होगा, पिन जॉइंट मैकेनिज्म होगा। तो इसका हो जाएगा डी का फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट सेकंड का ए, ऑर्डर देखो, सेकंड का ए, 3 का बी, 4 का सी एंड फर्स्ट का डी। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखो आपका अगर इसमें मैच करते हैं तो सेकंड का ए, अगर सेकंड की बात करें सेकंड का ए, ठीक है, आपका बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, तो आइदर बी हो सकता है, डी हो सकता है। थर्ड का बी, अब थर्ड का बी में क्या होगा कि आपका देखो अगर हम थर्ड के बाद बी की बात करते हैं तो बी में 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अभी भी क्या होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो डी की हो रही है। फिर सी का 4 स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा आपका डी होगा। देख लो आप एक बार कि सेकंड का ए, थर्ड का बी, 4 का सी एंड डी का फर्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एक बार आप ये सारे मैकेनिज्म देखो स्टूडेंट, बहुत इजी आते हैं, कोई मुश्किल नहीं आता। ये देखो आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2006 में है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लोगे एक बार और सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लोगे तो इसका कोई डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं आता। तो आप एक बार नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं।
तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, इंजीनियरिंग सर्विस 1904 में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग इन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो इसमें सबसे पहला है टाइप्स ऑफ जॉइंट, मतलब कौन कौन से जॉइंट है, और दूसरा एलिमेंट इन द जॉइंट। मींस पहला जो लिस्ट 1 है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट है, और दूसरा कि एलिमेंट उसके अंदर क्या क्या यूज होंगे जॉइंट के लिए। तो पहला है स्टूडेंट आपका रिपीटेड जॉइंट, दूसरा है वेल्डिंग जॉइंट, तीसरा है बोल्टेड जॉइंट, और चौथा है नकल जॉइंट। ये सारे जॉइंट दे रखे हैं, और एलिमेंट है आपका पिन, स्ट्रैप, लॉक, वॉशर एंड फिलेट। अब हमें स्टूडेंट इसका ऑर्डर बताना है। तो अगर हम बात करेंगे देखो रिबिट जॉइंट के लिए, तो स्टूडेंट रिबिट जॉइंट में हमेशा आपको पता है कि रिबिट जॉइंट वो होता है, दो प्लेट के बीच में होता है और एक परमानेंट टाइप का जॉइंट होता है। एक बार रिबिटिंग जॉइंट हो जाए तो उसके बाद क्या होता है कि अगर प्लेटें आपकी मूव कर रही है तो वो जॉइंट फेलियर हो जाता है। रिबिटेड जॉइंट मींस एक परमानेंट जॉइंट हो गया। तो रिबिटेड जॉइंट की बात करेंगे स्टूडेंट, अगर हम रिबिटेड जॉइंट बोलते हैं, क्या रिबिट जॉइंट में पिन लगेगा? बिल्कुल नहीं। स्ट्रैप हाँ होता है। लॉक एंड वॉशर, रिबिटेड जॉइंट में कभी लॉक एंड मतलब कभी वॉशर कभी नहीं लगते। रिबिटेड जॉइंट में फिलेट कभी यूज नहीं होती, क्योंकि उसमें अगर हम वेल्डिंग करेंगे तो प्लेट में भी वेल्ड वो मेल्ट हो जाएगी। तो ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा रिबिट जॉइंट में आपका क्या यूज होगा? हमेशा स्ट्रैप यूज होगा। रिपीटेड जॉइंट में क्या यूज होता है? स्ट्रैप यूज होता है। तो आपका जो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा सेकंड का ए हो जाएगा। मींस रिपीटेड जॉइंट में हमेशा क्या यूज होगा? स्ट्रैप यूज होगा। तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर मैं यहां लिख रहा हूं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बात करता हूं वेल्डिंग के लिए, वेल्डिंग जॉइंट के लिए बात करता हूं। क्या वेल्डिंग जॉइंट में पिन लगता है? कभी नहीं लगेगा। क्या स्ट्रैप लगता है? नहीं। लॉक एंड वॉशर, वेल्डिंग में अगर हम वेल्डिंग की बात करेंगे, क्या वेल्डिंग में लॉक एंड वॉशर लगते हैं? कभी नहीं लगते। वेल्डिंग में हमेशा फिलेट यूज होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इसका ये। तो ये होगा आपका फोर्थ का बी। ठीक है स्टूडेंट, वेल्डिंग में हमेशा फिलेट यूज होता है। जब बात करते हैं बोल्ट एंड जॉइंट की, मींस नट बोल्ट का जॉइंट होता है, तो नट एंड बोल्ट में हमेशा क्या पिन लगेगा? कभी नहीं। स्ट्रैप लगेगा? कभी नहीं। लॉक एंड वॉशर, या सही बात है। जब आप नट एंड बोल्ट का जॉइंट लगाओगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें बीच में वॉशर हमें यूज करना पड़ता है, लॉक वॉशर यूज करना पड़ता है। तो आपका क्या होगा? बोल्ट जॉइंट में क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉक एंड वॉशर। तो ये हो गया आपका कौन सा? सी हो गया। अब बचा आपका नकल जॉइंट। तो नकल जॉइंट में हमेशा क्या होता है? नकल जॉइंट जब हम लगाते हैं, ये आपका फोर्क हो गया, ये आपका आई पीस हो गया, बीच में जब हम पिन लगा देते हैं, ये आपका पिन होता है। तो पिन को होल्ड करने के लिए बीच में यहाँ पे एक सेफ्टी पिन होती है, वो लगा देते हैं ताकि ये हमारी पिन रिमूव ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जब बात होती है नकल जॉइंट की, तो नकल जॉइंट में हमेशा पिन यूज होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। तो नकल जॉइंट का क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो स्टूडेंट मेरा ऑर्डर क्या निकला? मेरा ऑर्डर बना कि मतलब ये है फर्स्ट का है डी, सेकंड का है ए, और आपका थर्ड का है स्टूडेंट सी, और फोर्थ का है बी। फोर्थ का बी, मतलब फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। ये मेरा ऑर्डर है। अब स्टूडेंट हम मैच करके देखते हैं, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, मींस फर्स्ट का डी देखो आइदर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी हो सकता है। तो हमारा जो स्टूडेंट जो करेक्ट ऑर्डर होगा, मींस देखो फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का सी एंड फोर्थ का बी। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो करेक्ट ऑर्डर होगा हमारा सी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट? हमारा सी होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो। देखो कैसे, ए का हो गया 2, तो मींस ए का देखो 2 हो गया, बी का हो गया 4, बी का 4 हो गया, सी का हो गया 3, सी का 3 हो गया, और डी का हो गया 1, तो डी का 1 हो गया। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट इसका सी होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2004 में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ क्वार्टर जॉइंट द विड्थ ऑफ द क्वार्टर एट द सेंटर इज 50 mm। मींस आपका एक क्वार्टर जॉइंट दे रखा है, और क्वार्टर जॉइंट का जो बीच का जो है, जो विड्थ ऑफ द क्वार्टर एट द सेंटर इज 50 mm। मींस आपका 50 mm दे रखा है। इट्स थिकनेस इज 12 mm। जो उसकी थिकनेस है क्वार्टर की, मींस जो क्वार्टर की विड्थ है वो कितनी है आपकी? 50 mm। जो उसकी थिकनेस है वो 12 mm है। द लोड एक्टिंग ऑन द क्वार्टर इज 60। जो आपका लोड दे रखा है वो 60 दे रखा है। व्हाट इज द शेयरिंग डेवलपमेंट इन द क्वार्टर? अब आपको शेयरिंग बताना है। तो ऑप्शन है आपका 120, 10, 75 एंड 50। तो स्टूडेंट चलो इसको सॉल्व करते हैं। जब हम बात करेंगे स्टूडेंट इसकी क्वार्टर की, तो क्वार्टर में क्या होता है? फॉर द डबल साइड क्या होगा आपका? तो क्वार्टर जॉइंट की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट,
for double sharing प्लेन। तो डबल शेयरिंग प्लेन में क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका क्या होगा, देयरफॉर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट हमारा, लोड अपॉन में 2 इंटू एरिया, ठीक है स्टूडेंट, लोड अपॉन में 2 इंटू एरिया। 2 कहां से आया, फॉर द डबल शेयरिंग प्लेन के लिए, डबल साइड के लिए हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा शियर स्ट्रेस के लिए, लोड अपॉन में 2 इंटू एरिया। तो स्टूडेंट इसकी जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो लोड कितना है मेरे पास 60, लोड कितना है मेरे पास 60 किलो न्यूटन। तो 60 किलो न्यूटन को कर देंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, अपॉन में 2। अब हम स्टूडेंट 2, अब जब एरिया की बात करेंगे तो एरिया हमें ये दे रखा है, तो एरिया कितना है आपका 50 इंटू 12। एरिया कितना है, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 50, ये 12, ये आपका लोड दे रखा है। तो 60, ये क्या है आपका 2 इंटू 50 इंटू 12। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको कट, इसको ये कट, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 30 से इसको मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 15। तो ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको मैंने कैंसिल किया। तो कैंसिल करने से स्टूडेंट फिर मैं इसको भी कैंसिल करूंगा, तो कैंसिल करने से क्या होगा, जो मेरा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा मेरा कितना, 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो स्टूडेंट मेरा करेक्ट आंसर आएगा, ये भी, ये देखो, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 से, तो ये कितना हो गया 15, ये 5 से कर दिया, ये 3 हो गया, तो ये वाला पार्ट है आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको जब पूरा एकदम कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। और 50 देखो स्टूडेंट क्या होगा, 50 आंसर अगर देखते हैं, ये 120 गलत है, 100 गलत है, 75 गलत है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट आपका डी होगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो डी होगा 50। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, जो आपका इंजीनियरिंग सर्विस 2006 में पूछा गया है। ये स्टूडेंट, ये आप देखो स्टूडेंट, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जो आपका आईईएस 2006 में पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, इन अ गिब्स एंड द क्वार्टर जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, इन अ गिब्स एंड द क्वार्टर जॉइंट मींस क्वार्टर जॉइंट की बात हो रही है, गिब्स की बात हो रही है, तो अभी आपको क्वार्टर का वैरिएंट पहले पता होना चाहिए। इन द गिब्स एंड द क्वार्टर जॉइंट, द गिब्स एंड द क्वार्टर आर सब्जेक्टेड टू, अरे वाह बड़ा अच्छा पूछा है, द गिब्स एंड द क्वार्टर आर सब्जेक्टेड टू। स्टूडेंट मैंने आपको कितनी बार बताया है कि जो क्वार्टर जॉइंट होता है वो हमेशा डबल साइड पे होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिंगल पे नहीं होगा, डबल साइड पे होगा, एक तरफ से ये होगा, एक तरफ से ये पार्ट होगा, बीच में क्वार्टर में क्या करते हैं, बीच में क्वार्टर में उसे फिक्स कर दिया जाता है। तो गिब्स एंड द क्वार्टर जॉइंट, द गिब्स एंड द क्वार्टर आर सब्जेक्टेड टू, क्या होगा, सिंगल शियर स्ट्रेस ओनली, कभी नहीं होगा, डबल शियर स्ट्रेस ओनली, यस बिल्कुल, हमेशा क्या होगा आपका डबल होगा, सिंगल शियर एंड क्रशिंग बिल्कुल नहीं, डबल शियर एंड क्रशिंग नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा डबल शियर स्ट्रेस ओनली। तो जो आपका जो क्वार्टर पे, गिब्स एंड क्वार्टर पे जो सब्जेक्टेड होगा मींस जो आपका इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, डबल शियर ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका बी होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो, देखो स्टूडेंट सारे इजी क्वेश्चन है, बस आपको मेन है समझना। अगर एक बार आपको समझ आएगा फिर स्टूडेंट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डबल शियर ओनली। ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको और अगला क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। अब इसमें ये देखते हैं क्या पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर अ क्वार्टर मीन स्टूडेंट क्वार्टर की बात हो रही है, फॉर अ क्वार्टर द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द विड्थ इज। ठीक है स्टूडेंट, जब आप क्वार्टर जॉइंट की बात करते हो तो क्वार्टर क्या होता है, बीच वाला पार्ट होता है जो उसमें फिक्स किया जाता है। आप उसकी रेशियो पूछिए स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो क्या है, फॉर अ क्वार्टर द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द विड्थ इज। अब उसकी स्टूडेंट थिकनेस ऑफ द विड्थ बतानी है, तो हमेशा याद रखना क्वार्टर की जो रेशियो होती है, जो मींस थिकनेस और जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 1:4। कितनी, अगर जब इसकी थिकनेस की बात करेंगे, इसकी क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं थिकनेस की, थिकनेस टू विड्थ, तो कितना होता है स्टूडेंट 1:4 होता है।
ठीक है, हमेशा याद रखना 1:4 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट आपका फर्स्ट वाला होगा। करेक्ट आंसर होगा 1:4 होगा। याद रखना, आगे भी आ सकता है एग्जाम में कि जो क्वार्टर होता है उसकी जो रेशियो होगी वो कितनी होती है, तो हमेशा रेशियो होगी 1:4 की। तो ठीक है स्टूडेंट, आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1:4 का। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट, इसमें बोला है द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर। मींस जो आपका क्वार्टर है, क्वार्टर मींस ये आपका जो पार्ट है, द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर इज जनरली टेकन इक्वल टू, मींस इस क्वार्टर की जो थिकनेस होगी वो कितनी लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है कि जो क्वार्टर जॉइंट का जो क्वार्टर होता है उसका थिकनेस का कितना क्या रेशियो होती है। तो इसका जो होता है टी, थिकनेस क्या होता है 0.3d होता है। क्या होता है 0.3d होता है। और d स्टूडेंट आपको कुछ भी, d क्या होता है क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर गिवन नहीं है तो आपको d रिलेट करना पड़ता है और उस d के हिसाब से आपको पूरा डिजाइन सेट करना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो थिकनेस की बात होगी, किसकी, जो थिकनेस ऑफ द क्वार्टर इज जनरली टेकन है, तो इसका फॉर्मूला होता है t = 0.3d और d आप कुछ भी ले सकते हो। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा, 0.15d गलत है, 0.3d सही है, 0.4d गलत है, 0.5d गलत है। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो थिकनेस ऑफ क्वार्टर की थिकनेस कितनी होती है, 0.3d होती है। तो स्टूडेंट आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। स्टूडेंट ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, नकल जॉइंट एंड क्वार्टर जॉइंट का। तो स्टूडेंट आप चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर द पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि आपका कौन सा जॉइंट, मींस आपने डिफरेंट टाइप के जॉइंट पढ़े, आपका ऐसा कौन सा जॉइंट है जो पाइप कैरिंग एट लो प्रेशर के लिए यूज होगा। मींस जो आपका मतलब क्या कहते हैं पाइप में, पाइप कैरिंग वाटर, हाँ, तो मींस आपका जो वाटर है पाइप के अंदर जा रहा है जिसका प्रेशर बहुत लो है, ऐसे के लिए लो प्रेशर के लिए फ्लोइंग वाटर के लिए इन पाइप विच जॉइंट इज मोर इफेक्टिव। तो ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट है आपका यूनियन जॉइंट, दूसरा है स्पाइगॉइड जॉइंट एंड द सॉकेट जॉइंट, तीसरा है आपका सॉकेट और कपलर, एंड तीसरा है आपका निपल जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूनियन जॉइंट, तो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं होगा आपका, फॉर कैरिंग द पाइप कैरिंग वाटर एट द लो प्रेशर, फॉर पाइप कैरिंग वाटर एट द लो प्रेशर। तो स्टूडेंट इसकी हम बात करेंगे ओवरऑल, पहला केस क्या होगा, ओवरऑल साइज इज स्मॉलर एंड दूसरा साइज, एक तो साइज स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा क्या है ओवरऑल स्मॉलर ऑफ साइज इज मोस्ट इकोनॉमिकली। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो ऑप्शन है देखो किसके लिए, जब कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के लिए एट लो प्रेशर के लिए स्टूडेंट, तो उसके दो कंडीशन होनी चाहिए, एक द साइज इज स्मॉलर, पहला क्या है उसका जो साइज है वो स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा ओवरऑल द स्मॉलर ऑफ द साइज इज मोस्ट इकोनॉमिकली। जितना साइज उसका स्मॉलर होगा उतना आपका क्या होगा, जॉइंट क्या होगा, मोस्ट इकोनॉमिकली होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सॉकेट होगा। तो सॉकेट और कपलर मींस सॉकेट और कपलर इज द बेस्ट जॉइंट फॉर पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर। फॉर पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर द सॉकेट एंड कपलर इज द बेस्ट जॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आंसर होगा, इसका आंसर सी होगा, सॉकेट और कपलर इज द बेस्ट जॉइंट फॉर कैरिंग द पाइप कैरिंग वाटर एट लो प्रेशर। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट वो सी होगा। और जो रीजन होगा क्या, साइज इज स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा ओवरऑल स्मॉलर ऑफ साइज, जितना साइज स्मॉलर होगा उतना ही क्या होगा आपका, उतना मोस्ट इकोनॉमिकली होगा। जितना साइज स्मॉलर होगा उतना मोस्ट इकोनॉमिकली होगा, और दूसरा साइज उसका स्मॉलर होना चाहिए। तो इस केस के लिए जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सॉकेट और कपलर। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ।